हाय गाइस, वेलकम टू सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपने बर्थडे का व्लॉग, जिसको हुए अप्रॉक्स 1.5 मंथ हो चुका है और मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं वीडियो पोस्ट कर सकूँ। बिकॉज़ जब मैं वीडियो डालती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार 15 मिनट का वीडियो ही तो है, मैं पोस्ट कर सकती हूँ रेगुलर भी, वीक में भी। लेकिन पता नहीं कैसे पूरा पूरा मंथ हो जाता है और मुझे मौका ही नहीं मिलता। हालांकि मैं पूरा टाइम मोबाइल चलाती हूँ 24 आवर्स, लेकिन 15 मिनट वीडियो के लिए मेरे पास नहीं है। खैर, ये थी डेकोरेशन जो कि मैंने की है। वैसे तो जब से मैं इस धरती पर आई हूँ तब से मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया है। फैमिली वाले ऑलवेज सारे रिलेटिव्स को बुलाते थे और जो फ्रेंड सर्कल में जो भी होते थे सभी लोग आते थे। लेकिन 4 to 5 ईयर से ऐसा हो गया कि मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती है और मेरा मानना है कि इतने सारे पैसे बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। प्लस जो अपना फंक्शन होता है या फिर जो कुछ होता है सेलिब्रेशन, तो उसका फील नहीं आ पाता है। बिकॉज इतनी भीड़ होती है ना, तो उन्हीं की केयर करते करते ही पूरा सेलिब्रेशन ख़राब हो जाता है। इस वजह से 4 to 5 ईयर्स हो चुके हैं, मैं ज़्यादा लोगों को इनवाइट करना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे सिर्फ फैमिली मेम्बर्स ही समझ में आते हैं और फ्रेंड्स में अगर किसी को बुलाना चाहो दैट्स इट। एंड इसके अलावा कोई भी मुझे नहीं चाहिए होता है अपने आसपास। मैं बस सिंपल सा बर्थडे सेलिब्रेट करना ही पसंद करती हूँ। हालांकि मैं आपको बता दूँ, डेकोरेशन में कोई कमी नहीं रहती है, पूरे घर में बैलून्स होते हैं बिकॉज आई लव बैलून्स। एंड जब जैसा मन करता है वैसी डेकोरेशन होती है। लेकिन मुझे ज़्यादा भीड़ नहीं पसंद है। मतलब सेलिब्रेशन में कोई कमी नहीं होती है, पर ज़्यादा लोग मुझे समझ नहीं आता भाई। एंड इस साल का अलग ही जोन चल रहा है। मैंने डिसाइड किया कि इस साल में पहले जो कोरे कपड़े रखे हुए हैं पहले मैं वही यूज़ करूँगी हर फंक्शन में, हर फेस्टिवल में, हर इम्पॉर्टेंट दिन में। उसके बाद ही मैं कपड़े नए खरीदूँगी, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बची है रखने के लिए और मेरे पैसे बहुत बर्बाद होते हैं कपड़ों में और पहनती मैं झमक झोला वाले ही हूँ रेगुलर। तो इस वजह से मेरे जो कोरे कपड़े हैं पहले मैं वही यूज़ करूँगी। और मैंने अपने बर्थडे में पहनी है साड़ी और इसका कॉस्ट है 4000 रुपीज़। मैंने आपको दिखाई भी होगी व्लॉग में, लेकिन मुझे उस हिसाब से ये अच्छी नहीं लगी। मतलब अकॉर्डिंग टू द प्राइस मेरी जो साड़ी मैंने वियर की थी वो मुझे पसंद नहीं आई। पर मैंने पता नहीं क्या ही सोच के शोरूम वालों को 4000 दे दिए। और फिर मैंने ली है अपने मनपसंद की अमेज़ॉन से साड़ी, जो कि उसका पे मॉम ने किया है। बिकॉज़ वो बर्थडे गिफ्ट देना चाह रही थी, तो उन्होंने कहा था जो तुम्हें समझ में आए वो ले लो। तो फिर मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से साड़ी और इसका कॉस्ट है अप्रॉक्स 1000 रुपीज़। ये पार्टी वेयर साड़ी है, क्योंकि मेरे पास वेस्टर्न, ट्रेडिशनल और शॉर्ट्स हर टाइप के ड्रेसेस हैं। लेकिन साड़ियाँ बहुत सारी नहीं है। 4 हैं मेरे पास साड़ियाँ। तो मैंने सोचा साड़ी ही मैं ख़रीद लेती हूँ। हालांकि मैं पहनती नहीं हूँ, जाती कहीं भी नहीं हूँ पहन के, पर मुझे फ़ोटोशूट के लिए चाहिए था तो मैंने साड़ी ही ऑर्डर की है। और आप देख सकते हो, मतलब जो मैंने वियर की थी ना वो 4000 की थी और आप देख लो इतनी कुछ खास मुझे लग नहीं रही है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा कपड़े में चेंजेस है। क्वालिटी तो होती ही है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और ये ओनली 1000 की है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके कॉर्नर्स आप देख सकते हो एकदम कटे हुए हैं। मतलब इनको प्रॉपर सही करवाना पड़ेगा। और मैं इतनी आलसी हो चुकी हूँ कि मुझे खुद के भी ड्रेस नहीं सिलना है। पहले मैं दूसरों के बंद कर चुकी हूँ, अब मैंने खुद की भी कोई सिलाई नहीं करनी है। तो मैंने मार्केट में इसका ब्लाउज़ वगैरह सब दे दिया है। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने मंगवाया था फैमिली में कह के एक नया मिक्सर, बिकॉज़ जो पुराना मिक्सर था वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और ये मैंने इसलिए मंगवाया है क्योंकि अभी हाल ही से मैंने स्टार्ट की है कुकिंग और अभी मैं कुछ ज़्यादा ही कुकिंग करने लगी हूँ। सो मंथ में 1-2 बार मैं फैमिली के लिए कुछ ना कुछ बनाती हूँ। हालाँकि जब मैं डाइट करती हूँ या नहीं भी डाइट करती हूँ, मैं स्नैक्स अपना जब भी बनाना होता है खुद से बना लेती हूँ। लेकिन मुझे किचन में बाकी सारे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज़ आई डोंट लाइक कुकिंग। फिर भी जब भी मैं कुछ करती हूँ तो मुझे 100% सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। मतलब फैसिलिटीज़ मुझे सारी चाहिए अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो, क्योंकि मुझे कोई कमी पसंद नहीं है। मेरा मन तभी लगता है जब हर चीज़ हो मेरे आसपास, उससे रिलेटेड जो मैं कर रही हूँ। अगर कोई कमी होती है फिर मेरा मन ही नहीं लगता है। एंड इसकी कॉस्ट की बात करें तो ये अप्रॉक्स 1500 का है। फ्लिपकार्ट से भाई ने मंगवाया है। अब मुझे नहीं पता यार ये कौन सा ब्रांड है। वैसे मैंने ये ब्रांड सुना नहीं है और काफ़ी मुझे सस्ता लगा था जब ये आया था। पर मेरी फरमाइश ये थी कि 750 वॉट का होना चाहिए या फिर 1000 वॉट का होना चाहिए, इससे नीचे का मुझे नहीं चाहिए। तो वही भाई ने मंगवा दिया है। पहले मुझे लग रहा था यार इसमें कंपनी तो मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन जब मैंने इसे यूज़ किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है। और इसमें कई सारे जार भी मिले हैं, आपको जूस के भी मिले हैं, आपको नहीं, मुझे जूस का भी जार मिला है और 3 बाकी चीज़ों के लिए भी मिले हैं। तो काफ़ी अच्छी मिक्सर है।
फैमिली में मुझे एक ही गिफ्ट मिला है, ठीक है, जो मॉम ने साड़ी दी है, और इसके अलावा उन्होंने नेक दिया है जो दिया जाता है दक्षिणा बच्चों को। और इसके अलावा ये सब तो मैं जब भी डिमांड कर देती हूँ तो मिल जाता है। नाउ गाइज, मेरे गिफ्ट की बारी है। तो मैंने अपने आप को दिया है स्टूडियो के कैटलॉग्स, जो आप देख सकते हो। मैंने 4 कैटलॉग बनवाए हैं, 2 नोटबुक बनवाई है, बहुत सारे पोस्टर्स बनवाए हैं, 1-2 बोर्ड मैंने बाहर लगवाने हैं चेंज करके। और मैं हर साल स्टूडियो से रिलेटेड वर्क करवाती हूँ, और इसमें मेरा कॉस्ट गया अप्रॉक्स 10,000 रुपीज़। पेपर्स भी मैंने बहुत सारे प्रिंट करवाए थे बंटवाने के लिए, और बंटवाने वालों को अलग पैसे दिए हैं, बोर्ड के अलग पैसे दिए हैं। तो टोटल मिला के मेरा 10,000 रुपये लग चुका है। एंड इससे पहले भी मैं कैटलॉग बनवा चुकी हूँ, मेरे पास पहले से भी 2 कैटलॉग मौजूद हैं। एंड उसके अलावा बहुत सारी जो मैगजीन्स वगैरह भी मैं प्रिंट करवा चुकी हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मेरे स्टूडियो में रहती हैं, और हर साल लगभग 10 to 15,000 का मेरा खर्चा स्टूडियो का रहता है। और इससे बेहतर गिफ्ट मुझे कुछ नहीं लगता है, क्योंकि मेरा स्टूडियो से ही सारे खर्चे पूरे होते हैं। सो आई लव डूइंग दिस। मुझे जो भी स्टूडियो के लिए करने का दिल चाहता है मैं कर लेती हूँ। एंड गाइज, होली ऑफर चल रहा है, 50% ऑफ। आप कोई भी सैलून वर्क करवा सकते हैं, इस पर 50% ऑफ है। कोई भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, एंड रेंट पे कोई भी आइटम ले सकते हैं। 50% ऑफ चल रहा है सिर्फ 11 मार्च to 20 मार्च तक। एंड गाइज, इस साल मैंने एक नया नियम लागू किया है अपने बर्थडे पे। मैंने डिसाइड किया कि हर साल अपने बर्थडे पे मैं जितना हो सकेगा मैं दान करूँगी, जितना मेरा मन चाहेगा। सो मैंने इस बार 8 ब्रेड के पैकेट मंगवाए हैं और 2 बिस्किट के। एंड ये सारे जानवरों के लिए हैं। और अब मैं हर साल जितना मेरे से हो सकेगा 300, 500 या उससे ज़्यादा जो भी मन करेगा मैं करूँगी। और क्योंकि मेरे लिए मेरा बर्थडे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं बर्थडे वाले दिन ही दान पुण्य करूँगी। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है गाइस, क्योंकि मेरे यहाँ पूर्वजों के टाइम से ही दान पुण्य किया जाता है। दादा परदादा के टाइम से पापा भाई सभी लोग दान ही करते आए हैं। तो मैं वही सब बचपन से ही देखती आई हूँ, और जो आप देखते हैं वही आप करते भी हैं। तो ये सब मैं बचपन से ही देखती आ रही हूँ। हमारे घर में जानवरों को खाना पीना हमेशा दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, लोग कभी कुछ बच गया तो दे देते हैं, लेकिन मेरे यहाँ नियम अनुसार 1 kg की रोटियाँ रेगुलर बनती हैं, सिर्फ और सिर्फ जानवरों के लिए। मॉर्निंग में फिक्स है, नाइट में फिक्स है। आफ्टर में भी अगर कोई जानवर दिख गया तो उसको भी खाना दे दिया जाता है, क्योंकि लोगों के यहाँ जब बचता है तब वो कुछ देते हैं, लेकिन मेरे घर में रेगुलर दिया जाता है। से बहुत बड़ी बात है, और ऐसे ही लोगों को देना भी चाहिए, क्योंकि जानवर खुद बना नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है वो आप लोगों पे ही डिपेंड करते हैं, तो आप लोगों को देना चाहिए। पर इस दफ़ा मैंने बर्थडे पे ब्रेड वगैरह सब बांटी है। हालांकि रस का पैकेट और रोटियां तो रेगुलर ही मेरे घर में दी जाती हैं। कम से कम 20 जानवर बाहर है वो खाता पीता है। पहले मेरे यहाँ 2 डॉग्स भी पले हुए थे, लेकिन जब मैं बड़ी हुई और फिर वो तो भगवान जी के पास चले गए, तो फिर मैंने उसके बाद कोई जानवर पालने नहीं दिया है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं है कि कोई जानवर जो घर के अंदर रहे। आई जस्ट डोंट लाइक। हाँ, दान पुण्य करना मुझे पसंद है, लेकिन घर के अंदर उनके साथ रहना मुझे नहीं पसंद। पता नहीं लोग कैसे कुत्तों को बिल्लियों को अपने पास ही सुला लेते हैं, घर और किस विस कर लेते हैं, खाना भी साथ खा लेते हैं। आई जस्ट डोंट वांट, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, दान पुण्य करना पसंद है। बस वो सब मुझे करना है, लेकिन मुझे घर के अंदर जानवर पालना पसंद नहीं है। तो जब से मैं समझदार हूँ, मैं एक भी जानवर घर के अंदर पालने नहीं देती हूँ। लेकिन फिर भी कम से कम 20 जानवर हैं जो खाते पीते हैं घर के बाहर। और जो घर के बाहर भी खाते हैं रेगुलर, उसका सब कुछ खाने पीने का ध्यान मेरे यहाँ मेल पर्सन ही रखते हैं। बिकॉज़ मैं तो घर के बाहर कभी निकलती नहीं हूँ, मॉम भी नहीं निकलती, सो मेरे यहाँ मेल पर्सन ही खिलाते हैं। इनफैक्ट ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज़ जब से मैं समझदार हुई हूँ, चाइल्डहुड से भी बोल सकते हो, बचपन से मैं देखती आ रही हूँ, मेरे पूरे रिलेटिव्स में भी और मेरे आसपास के जो भी लोग रहते हैं, कोई भी इतना दानी नहीं है कि रेगुलर जानवरों को इतना खाना पानी खिलाए। सिर्फ मैंने अपने ही फैमिली को देखा है इतना ज़्यादा दान पुण्य करते हुए। सीरियसली, मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत। क्योंकि लोग आजकल 2 रुपए का भी किसी और को खान पान नहीं करवाते हैं। सिर्फ अपना चतुर युग चल रहा है, ये आप समझ लो। सिर्फ अपना देखते हैं, सिर्फ अपना सेल्फिश वाली सिस्टम चल रही है, दूसरों का छीनो और खाओ, यही चल रहा है। बेईमानी करना, चोरी चपाटी करना, यही चल ही रहा है। सो इस युग में भी मेरी फैमिली इतनी अच्छी है कि भाई
बाहर के जो जानवर हैं उनको इतना खिला पिला रही है, इतना ख़्याल रखती है, क्योंकि मैंने अपने पूरे मोहल्ले में ऐसा किसी को नहीं देखा, रिलेटिव्स में भी नहीं देखा। सो गाइस, बर्थडे के साथ साथ मैंने होली का शॉपिंग भी ऐड कर दिया इसमें, क्योंकि मैं गई थी अभी कल ही होली शॉपिंग पे। और ऑलवेज़ मैं हर मंथ अपने लिए बड़ा मग लाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मुझे छोटी कप इतनी प्यारी लग रही थी कि मैंने ले लिया है। और मैं कभी भी छोटी कप मैंने ज़िंदगी में यूज़ ही नहीं की है, और ना ही कुछ ऐसा मैं पीती हूँ जो मैं इसमें यूज़ करूँ, क्योंकि कॉफ़ी, ग्रीन टी और मिल्क, डिटॉक्स वाटर, ये सब मैं बड़े मग में ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं ही पीती हूँ। घर में सारे लोग चाय पीते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन चाह रहा था मैं ले लूँ, तो मैंने छोटी कप ले ली है। और अब मैंने डिसाइड किया जब मैं सबके लिए कॉफ़ी बनाऊँगी तब मैं पीऊँगी। हालांकि मैं खुद के लिए ही ऑलवेज़ बनाती हूँ, लेकिन कभी कदार मॉम को भी दे देती हूँ, तब मैं ये छोटी कप यूज़ करने वाली हूँ। और इसका कॉस्ट है 120 रुपीज़। बहुत प्यारी लग रही थी मुझे ये, सच में। एंड इसके साथ साथ मैंने ये क्लेचर लिया है, इसका कॉस्ट है 40 रुपीज़। और मैं इतने सारे क्लेचर्स लेती हूँ, फिर इधर उधर डाल देती हूँ, फिर मिलते ही नहीं टाइम पे अच्छे खासे क्लेचर्स, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। मेरी मॉम की करतूतें गायब कर देती हैं। और गाइज़, मेरा जो इस बार का जो ड्रेस है, जो मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट की है साड़ी, वही है होली की ड्रेस मेन। और मैंने उसके लिए ली है अपने रेड कलर के बैंगल्स। हालांकि मुझे एक हाथ के लिए लेनी थी, लेकिन फिर मैंने दोनों हाथों के लिए ले लिया, क्योंकि फ्यूचर में यही दोनों काम आने वाली हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना 2 डिब्बे ले लेते हैं। और मैंने ये 100 रुपये की प्लेन चूड़ियाँ ली हैं, क्योंकि मुझे प्लेन ही चाहिए थी। बहुत अच्छी लग रही हैं। और जैसे ही मैंने सीधे हाथ में यूज़ किया, 2-3 टूट भी गई, क्योंकि उल्टा हाथ बहुत आसानी से सारियाँ बैंगल्स चली गई, लेकिन जब सीधे हाथ में मैंने यूज़ किया तो जा ही नहीं रही थी। 3 मैंने चूड़ियाँ यूज़ की, तीनों टूट गई। पता नहीं कैसे टूट गई, सीधा हाथ बहुत टाइट होता है आई थिंक। एंड इसके अलावा मैंने 500 की पर्सनल शॉपिंग की है, और 300 मेरे इन सारी चीज़ों में गए हैं। बाकी खाने पीने का जो भी था वो सब मॉम ने खिलाया पिलाया था इस दफ़ा, क्योंकि होली का फेस्टिवल है, तो मैंने कहा ठीक है। हालांकि मैं खाती पीती भी अपने ही पैसों से हूँ, लेकिन इस दफ़ा मॉम ने पार्टी दी थी, फिर मैंने इन्जॉय कर लिया। और खाने में मैं तो बहुत एक्सपर्ट हूँ। एंड इसके अलावा मेरा स्किन केयर प्रोडक्ट मैंने पहले ही मंगवा लिया था, तो अप्रॉक्स 3000 का मेरा स्किन केयर प्रोडक्ट रहता है हर मंथ का। कुछ चीज़ें फिनिश हो जाती हैं ऑलवेज़, कुछ चीज़ें रखी रहती हैं, तो उसका अप डाउन चलता है 2500 से 3000 के बीच में समथिंग ये मंथ का रहता ही है स्किन केयर का मेरा। तो लगभग 4000 की शॉपिंग मेरी हुई है होली की। होली क्या, ये तो हर मंथ का रहता है मेरा। होली मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिए ही नहीं है, लेकिन फिर भी स्किन केयर का तो हर मंथ ही रहता है, तो इतना चलता है। हालांकि वो बड़े बैग में पैक था तो मैंने दिखाया नहीं। वैसे यूट्यूब पे मैंने कई दफ़ा वीडियो डाली हैं स्किन केयर की, वो सारी चीज़ें मेरी मंथ की रहती हैं। और गाइस, मैंने मार्केट में खाया खस्ता, टिक्की, गोलगप्पे एंड पी मैंने लस्सी, जो कि मॉम की तरफ से थी सब कुछ। और इन्जॉय किया। और मेरा आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है, देन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन माई ऑल न्यू व्लॉग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। बाय गाइज।